नमस्कार दोस्तों, मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से मैं विनोद केनी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम देखेंगे ये सोनी का KDL-43W950D मॉडल है। इसमें वाइट रास्टर की सिम्टम है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाइट रास्टर आता है और उसके बाद ये ब्लिंक करने लगता है। 5 टाइम ब्लिंक कर रहा है। नंबर ऑफ ब्लिंक्स काउंट कर लेते हैं। इंडिकेटर लाइट लाल लाइट की स्थिति में 5 बार ब्लिंक कर रही है। 1 2 3 4 and 5। वाइट रास्टर के बाद 5 टाइम ब्लिंक का जो फॉल्ट इस टीवी में आता है ये टिकॉन से रिलेटेड है। ज़्यादातर टेक्नीशियन इसमें टिकॉन रिप्लेस कर देते हैं, सैमसंग का टिकॉन यूज़ करते हैं, जिससे सोनी इनिशियली जो लिखा हुआ आता है लोगो वो नहीं आता है और कलर में भी प्रॉब्लम रहती है। आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे इस टिकॉन की रिपेयरिंग, जिससे कि ओरिजिनलिटी कायम रहे। सोनी के 43W950D के टीवी के बारे में देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास सोनी का ये टीवी पड़ा है। इसमें आपको मैंने फॉल्ट बताया था, इसमें वाइट रास्टर आके फिर बंद हो जाता है और उसके बाद फिर ये 5 टाइम ब्लिंक में चले जाता है। 5 टाइम का मतलब 5 बार रेड इंडिकेटर ब्लिंक करती है, उसके बाद एक ब्रेक पीरियड आता है, उसके बाद फिर 5 टाइम, फिर ब्रेक, फिर 5 टाइम, ऐसे ही करता रहता है। तो पूरी टेस्टिंग मैं बता रहा हूँ, उसके बाद इसकी पूरी रिपेयरिंग बताने वाला हूँ। ये है 5 टाइम ब्लिंक सोनी में, मॉडल नंबर 43W950D में। आइए आप पास में से दिखा दीजिए। अभी हम पावर देने से पहले नॉर्मली हमें केबल की कनेक्टिविटी चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये फुल HD है और आप अगर जो सप्लाई उल्टी लगा देंगे तो इसमें टिकॉन प्रोसेसर ओके होगी तो भी ख़राब हो जाएगी। तो ऑलवेज़ ध्यान रखिए कि आपकी पॉजिटिव सप्लाई टिकॉन के अंदर जाकर फ्यूज़ पे जा रही हो और DC टू DC IC में जा रही हो, ना कि ग्राउंड हो रही हो। तो वो देखना है आपको, ठीक है। उसके बाद अब आगे देखते हैं कि हमने कनेक्टिविटी इस तरह से रखी है। यहाँ पर हम अभी 12 वोल्ट देंगे टिकॉन बोर्ड को। ओके, ये हमारा 12 वोल्ट का एडेप्टर है और ये यूनिवर्सल बोर्ड है जिससे हम टेस्टिंग करेंगे। हम ये जंपर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ये 2 जंपर लगते हैं फुल HD के लिए, A और B पे, ठीक है, 8 बिट के लिए। ओके, सारे कनेक्शंस ओके हैं। यहाँ पे हमारा जंपर 12 वोल्ट पे है, देख लिया हमने। और अब हम पावर दे रहे हैं और टिकॉन बोर्ड में जाने के लिए सप्लाई फॉरवर्ड करेंगे आगे। अब देखो ये ऑन हो चुका है यहाँ पर, तो हमें 12 वोल्ट यहाँ चेक करना है, आ रहे हैं। अब इतने वोल्टेज से भी यहाँ पर हमें स्विचिंग वोल्टेज देखना है LC1 LC2 पे। वो स्विचिंग वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है या नहीं देखना है पहले। तो यहाँ स्विचिंग वोल्टेज है, तो इस समय पे पिक्चर बनने लगेगी, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है कि ये कस्टमर घर ले जाए और बंद हो जाए, ठीक है। हमें इसे परफेक्ट करना है। तो ये जो वोल्टेज अभी दिख रहा है, ये इस बात की निशानी कि यहाँ पिक्चर बनेगी, ठीक है। और दूसरा हम यहाँ पर डायोड टेस्ट लेंगे, ये इनपुट की, वहाँ पे कोई कमी है या नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर वोल्टेज की कमी गड़बड़ी जो है वो तो हमने देख ली। ये AN1 मतलब A मीन्स पहली चैनल, -1 और ये -0 है। ये सभी मार्किंग कोड है, उसके हिसाब से हम चेकिंग करेंगे। नेगेटिव प्रोब मेरा यहाँ पर है। अभी IC की टेस्टिंग कर रहे हैं। इस समय पे हमारी ये केबल हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब जो भी रीडिंग मिलेगी वो इस IC की मिलेगी हमें। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर डायोड टेस्ट में, ओके, रीडिंग क्या आ रही है। ये 0.6, ये क्या है 0.6। सारे इक्वल रीडिंग आनी चाहिए। देख लेते हैं क्या यहाँ पर सारी इक्वल है या नहीं है। टिकॉन प्रोसेसर को निकालेंगे, इसकी रिबॉलिंग करेंगे और वापस लगाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये दोनों साइड से टेप को बाहर निकालना है। तो इसमें लगी हुई प्रोसेसर है NT71912, ठीक है। इसकी अभी हम निकाल कर रिबॉलिंग करेंगे। यहाँ पर नोज़ल का चुनाव हम कैसे करेंगे, अलग अलग प्रोसेसर के हिसाब से नोज़ल चेंज करनी होती है। जैसे कि अभी मैंने ये नोज़ल निकाल ली है, बॉटम नोज़ल है, इसकी जगह मैं ये यूज़ करने वाला हूँ। ये क्यों यूज़ करूँगा, बिकॉज अगर जो मैं ये बड़ी रखता हूँ तो आप देखो ये मैंने यहाँ पर रखी है, ये नीचे रहेगी, ठीक है। तो ये जो सॉकेट है, सॉकेट तक गर्मी पहुँचेगी, जो हमको नहीं करना है अभी,
ठीक है, इतनी ज़्यादा जगह पे हीट नहीं देनी है, तो हम छोटी सी जगह पे हीट देंगे, इतने एरिया पे ही। ठीक है, तो इसके लिए हमने बॉटम नोजल ये सिलेक्ट किया है, ये मैग्नेटिक होती है तो हम इस पे रख सकते हैं। और इसके टॉप नोजल भी मैं चेंज कर रहा हूँ, ये बड़ी वाली निकाल कर ये छोटी यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये प्रोसेसर से बड़ी है। ठीक है, देखो मैं रीफ्लो करके भी ठीक कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि कस्टमर अभी हमारे सामने ही है, उनको पूरा मेरे को निकाल के नया रिबॉल करके दिखाना है, तो हम क्या करेंगे अभी इसको और फ्रेश बॉल्स बनाएंगे इसमें और फिर से लगा देंगे इसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बीच ये पेस्ट है, जिससे अभी हम इस प्रोसेसर को निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इन स्टैंडों को सही करना है, पहले टिकॉन के हिसाब से सेट करना है। अब देखो हमारे पास टेम्परेचर की जो सेटिंग है वो ये है। क्या प्रोफाइल रखने वाला हूँ मैं, ये कोलकाता की ट्रेनिंग में बताऊंगा आपको कि प्रोफाइल हमने कैसे सेट की, वो सब कुछ। अभी हमने ये प्रोफाइल पे मशीन को चालू करना है। बॉटम नोजल कहाँ पर है वो देखने के लिए हमने देखो ऐसे ही आंखों से देखकर सेट किया था, लेकिन सेंटर आया है ना, B24 प्रोसेसर के। तो लेज़र लाइट ने भी हमें बता दिया और हमारी आंखों ने भी बता दिया कि ये परफेक्ट जगह पे है। टॉप नोजल को अब हम इसके एग्जैक्ट ऊपर ले आएंगे। ठीक है, दोनों तरफ से अब हमारी जो हीट है वो इक्वली ट्रांसफ़र होगी। ओके, तो ये लाइट की अब ज़रूरत नहीं है, हम स्टार्ट बटन दबा के मशीन को चालू कर सकते हैं। उससे पहले याद रखिए कि ये जो इसके स्क्रू हैं इसको टाइट कर लेना है ताकि पीसीबी डामाडोल ना रहे। स्टार्ट बटन दबाएं, देखो ये पकड़ लिया इसने, और मैं जब एयर छोड़ता हूँ तो ये आ गया और ये पकड़ लिया। ठीक है, तो आईसी उठाने के लिए तैयार है हमारा नोजल। अभी ये एंड मौके पे देखना नहीं है, वो सीटी बजेगी, जब घंटी बजेगी हमको 3 सेकंड में उठा लेना है, फिर ठंडी हवा चालू हो जाएगी, फिर वापस चिपक जाएगी। अगर 3 सेकंड में नहीं उठाया आपने तो पूरा का पूरा सेटअप जो हमने अभी किया है वो पूरा करना पड़ेगा। अभी मैं क्या करता हूँ इसमें कि आईसी हिला के भी चेक करता हूँ। मेरा ट्वीज़र तैयार नहीं है अभी, ये रहा। देखो अभी मेरा नोजल तैयार है। ठीक है, अगर जो मुझे ऐसा लगता है कि आईसी में अभी देखो ये हिलने लगी है, तो मैं अभी उठा सकता हूँ उसको। ठीक है, तो वैक्यूम का बंद करके देखो, अभी मैंने बंद कर दिया वैक्यूम इमरजेंसी से। अब ये मशीन ने गर्मी देना बंद कर दिया और ठंडी हवा दे रहा है। हाँ, तो सर्दी ठंडी हो जाएगी। अब ये है हमारी आईसी, इतनी गर्म हो गई है। बहुत पॉइजनस धुआं जो निकलता है, उसके लिए हम पहले से ही अपने स्टूडेंट को बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत। तो यहाँ पे इस तरह से हम प्रोटेक्शन में रहते हैं ताकि मुंह से भी और नाक से भी ये धुआं है वो आपके लंग्स में ना पहुँच जाए। और यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं हम। ऐसे दूसरों को प्रॉब्लम नहीं होती, जो इसके ऊपर रहते हैं ना, उन्हीं को डायरेक्ट इंटैक्ट होता है। उसका साफ करने के लिए भी यहाँ पास में रखेंगे। ओके, और इसे क्लीन करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉपर स्टेंसिल हम लेना, वो भी एक पता होना चाहिए आपको कि स्टेंसिल कौन सी सही होगी। तो यहाँ पे कोलकाता की जो मेरी ट्रेनिंग है 20, 21, 22 फरवरी 2026 को, अगले साल 20, 21 और 22 याद रखना है आपको डेट। बुकिंग पहले करनी होगी आपको सीट की, आपको ये दिए गए दोनों नंबर पे कॉल करके सीट की रजिस्ट्रेशन करनी है। अब आ जाते हैं हमारे वीडियो पे। यहाँ पे प्रॉपर स्टेंसिल हमने ले ली है। इतनी सारी स्टेंसिल में से एक स्टेंसिल, ये भी नहीं, ऐसे तो 15 स्टेंसिल होती है, उसमें से हमने चुन के यहाँ रखी हुई है। तो यहाँ पर पता कैसे चलेगा आपको कि कौन सी स्टेंसिल कौन सी आईसी में फिट होगी, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। कुछ इस तरह की रहती है, ये जब हीट लगती है इसको 183 डिग्री सेंटीग्रेड की या उससे ज़्यादा की, तो ये मेल्ट होती है और बॉल्स
में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हमें पेस्ट लगाना है। आईसी के जो बॉल्स होते हैं वो इस स्टेंसिल में से दिखने चाहिए आपको। अब देखो यहाँ पे कहीं भी चमक दिखनी नहीं चाहिए आपको। चमक दिख रही है मतलब उस पर पेस्ट नहीं लगी, ठीक है। एसएमडी गन का प्रॉपर टेम्परेचर क्या होगा, एयर क्या रखनी है, वो सब कुछ आपको ट्रेनिंग में। नोजल का चुनाव हम कैसे करेंगे, ये नोजल है और इसको आईसी के हिसाब से आप किस तरह से सेट करेंगे, सब कुछ आपको कोलकाता की ट्रेनिंग में और 1 दिसंबर को अहमदाबाद में 5 दिन की वर्कशॉप ट्रेनिंग में मिल जाएगा। अभी हम यहाँ पर हीट कितनी देंगे वो सब कुछ यहाँ पे है, लेकिन आपको नहीं दिख रहा है। अगर जो आपको खुद पता लगाना है कि क्या हीट है अभी मैंने दे रखी है, एयर क्या दे रखी है, तो आपको खुद से आना पड़ेगा ट्रेनिंग में। सब कुछ आपको परोसा हुआ नहीं मिलेगा, आपको खुद आना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी हम प्रॉपर टाइम आने के बाद ही नोज़ल को आईसी पर रखेंगे। पहले से हीट नहीं दे रहे हैं, पहले पूरी टेम्परेचर इसमें आने देना है। इसको बोलते हैं प्री हीट। हीट आने से पहले इसे प्री हीट करना है, ठीक है। जैसे खाना ओवन में रखते हैं तो क्या होता है, हम पहले ओवन को पूरा गर्म करते हैं पहले, फिर खाना अंदर रखते हैं, उसके बाद वो फटाफट तैयार हो जाता है, कुक हो जाता है। तो ऐसे ही इसको भी पकाना है। तो पकाने के लिए देखो प्रॉपर हीट आने दे रहे हैं। अब पास में आ जाना है और इसको खड़ा कर दो। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बॉल्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो इसे कहते हैं हम रिबॉलिंग, ठीक है। सो ये आईसी पे बॉल्स बन चुके हैं। मैं आपको पास में से दिखा देता हूँ ये किस तरह से बॉल्स बने हैं। उसके बाद हम आईसी पर फिक्स कर देंगे। ये बॉल्स दिखा दीजिए आप, थोड़ा जूम, ठीक है। ये एकदम गोल गोल, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया बॉल्स बन गए हैं इसमें। अभी हम कमला हसन और पूनम ढिल्लो चलो अभी हम इसको आईसी को किस तरह से बिठाएंगे। आपने आईसी निकाल दी और आपको पता ही नहीं है कि आईसी किस तरह से लगेगी। वो भी तो आपने कितना भी अच्छी रिबॉलिंग सीख ली है, अगर जो आपको आईसी कैसे लगेगी पता नहीं है तो वो भी बेकार है। तो कलकत्ता की ट्रेनिंग में हम ये भी बताएंगे आपको कि आईसी बैठेगी कैसे, ठीक है। परफेक्ट तरीका क्या रहेगा कि आईसी की फर्स्ट डॉट कहाँ पर रखनी है। तो ये हमने आईसी को प्रॉपरली रख दिया है। चारों तरफ से लाइनें दिख रही है हमें, ओके। अभी हम यहाँ पर टॉप नोजल को भी ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। बस देख लेते हैं हमारी कहीं हिल नहीं गई हो। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये थोड़ा सा हिल चुका है, लेजर दिख रहा है। हाँ, ये सेंटर ले लेते हैं, सेंटर, ओके। अभी हम टाइट कर लेंगे इसे, फिर से लेजर से चेक करेंगे। थोड़ा सा हिल गई वापस, ये बंद। ये हमारा जो टेम्परेचर है हम चेंज करेंगे। अब इस सेटअप में जाएंगे और क्या पास कोड है वो सब कुछ आपको ट्रेनिंग में दिखाएंगे। आप सेटिंग में जाएंगे, टेम्परेचर सेटिंग। अभी हम ये टेस्ट टी रखेंगे, ओके। बैक और स्टार्ट बटन, ओके। मशीन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5वां सेगमेंट चल रहा है, सेगमेंट 5। और प्रोसेसर पे बॉल्स जो हैं वो मेल्ट हो गए हैं करीब करीब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अभी बजर बजेगा 2 सेकंड में, ये बज गया। बॉल्स जो मेल्ट होके ठंडे हो रहे हैं बिकॉज यहाँ पर ब्लोअर स्टार्ट हो गया, ठीक है। ठंडी हवा फेंक रहा है आईसी के ऊपर। हमने आईसी लगा दी है, फिर से हम चेक कर लेंगे। एक तो कोर सप्लाई हम चेक करेंगे 1 वोल्ट की। यहाँ पर ये क्या बता रहा है, 0.048, ओके है। अभी हम ये डेटा लाइन चेक कर लेंगे, LVDS लाइन सभी इक्वल होने चाहिए।
हम चेक कर लेते हैं कि फाइनली एंड रिजल्ट क्या है। ठीक है, तो हम वोल्टेज में मल्टीमीटर को रखेंगे और फाइनल टेस्टिंग कर लेंगे। LC1 LC2 के जो वोल्टेज है, जो पहले भी सही थे लेकिन वो सिग्नल के साथ ख़राब हो रहे थे, वो अब स्विच हो रहे हैं या नहीं देखेंगे। तो यू कैन सी दैट इट इज़ स्विचिंग बोथ द वोल्टेज LC1 एंड LC2। अगर जो मैं 2 मीटर से बताऊं तो जिस समय पे ये -10 होता है तो दूसरा 30 होगा, और जिस समय पे दूसरा 30 होता है उस समय पे अगला जो है वो -10 होगा। तो इस तरह से स्विचिंग दोनों लाइंस की एक साथ की जाती है, एक को ऑफ रखा जाता है और एक को ऑन। ये पिक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं सोनी लिखा हुआ आ रहा है, दैट मीन्स ये ओरिजिनल है। अगर जो हम इसे ठीक कर सकते हैं दूसरे तरीके से भी, वो भी आता है मुझे ठीक करना, लेकिन हम नहीं करते वो काम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिजल्ट एंड एवरीथिंग इज सुपर, सुपर से ऊपर। अंकल चाय पीनी है आपको? हाँ चलो, जो मुझसे पीगा पेशाब भी कर रहा हूँ। और तुम्हें नहीं पीनी? नहीं, ये भले चालू रहेगा ये।